के इस बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं रचना रावत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मामला लखीमपुर खीरी के निघासन क्षेत्र का है, जहां तेज बारिश जल निगम के भ्रष्टाचार की पोल खोलती नजर आई और शारदा का जलस्तर बढ़ने से बांध टूटने की आशंका हो गई है और उसके टूटने से लगभग आधा दर्जन गांव के बाढ़ की चपेट में आने का अंदेशा बढ़ गई है। साथ ही किसानों की कई एकड़ फसलों के बर्बाद होने की आशंका भी बढ़ गई है और जल निगम के अधिकारी मौके पर जायजा लेने के बावजूद लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं, परंतु वहां पहुंचकर बांध के हालात देखकर उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए और उन्होंने कुछ भी करने से साफ इनकार कर दिया, जिससे ग्रामवासी अपने आप ही उसे सही करने में जुट गए हैं। मामला पुणे के बेटसे गुफा के तलहटी का है, जहां पर इंडियन रॉक पाइथन प्रकार का एक अजगर पाया गया जो 13 फीट लंबा था। उसने एक हिरन को अपना शिकार बना लिया। घटना को सुनते ही आसपास के लोग देखने पहुंच गए। देखने में अजगर करीब 6-7 साल और नर जाति का नजर आ रहा था। उसने पेट से धीरे धीरे हिरन को बाहर निकाला। इसमें हिरन की मौत हो गई। इसके बाद वन्य जीव रक्षक मावल संस्था ने वन विभाग के सहयोग से इस अजगर को जंगल में छोड़कर जीवन दान दे दिया। दरअसल मामला कानपुर के संचेड़ी थाने का है, जहां पुत्ती सिंह ने 8 अप्रैल 1981 में एक मुकदमा थाने में दर्ज कराया था कि वह साइकिल से अपने घर जा रहा था। तभी उसके पड़ोसी बबोले और कैलाश ने उस पर हमला करके जान से मारने की कोशिश की। जांच के दौरान पुलिस ने पाया कि घटना वाले दिन कैलाश खाद्य निवारण अधिनियम के एक मामले में पहले से ही जेल में था। इसके बाद पुलिस ने बबोले के खिलाफ चार्जशीट और कैलाश के खिलाफ FIR लगा दी, लेकिन कैलाश के खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाने के मामले को MM कोर्ट ने गंभीरता से लेते हुए खुद CMM कोर्ट में परिवाद दर्ज करा दिया। इस पूरे मामले में ADJ 6 कोर्ट ने वादी पुत्ती सिंह को दोषी करार देते हुए 36 साल के बाद 4 साल की सजा सुनाई है। 211 में उसको 4 साल की सजा, 20,000 रुपये जुर्माना और जुर्माना ना अदा करने पर 6 माह की अतिरिक्त कारावास हुआ था। इस मुकदमे को लड़ने में कैलाश कुमार को करीब 30 वर्ष से अधिक का समय लग गया, लेकिन यह मुकदमा यह दर्शाता है कि न्याय में देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। न्याय सभी को मिलता जरूर है। योगी सरकार आने के बाद लोगों को उम्मीद की किरण नजर आ रही है। मामला अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन के भमोला क्षेत्र की गली नंबर 3 का है, जहां पर कैंसर की बीमारी से जूझ रहे एक व्यक्ति की पत्नी और उसके 3 बेटियां अपने पति व पिता के इलाज में आने वाले खर्च को जुटाने के लिए गली गली भीख मांग रहे हैं। राकेश का इलाज जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसके कूल्हे के कैंसर का खर्च 1.5 लाख रुपए बताया है। पत्नी पुष्पा के भीख मांगने के बावजूद भी मात्र 3,000 रुपए जमा हुए हैं। अब उसकी सारी उम्मीदें सिर्फ योगी सरकार से है। कैंसर में हड्डी में गांठ बन गई थी, तो इसीलिए मैं कल मोहल्ले में घर घर भीख मांगी थी। आदमी के पीछे किसी सब ने मेरे मदद करी थी। पूरा मोहल्ला मेरे आगे था। कितना मतलब 3 आदमी थे हम, पूरा परिवार मेरा हाजिर रह गया था। गैलरी में सब करना चाहता था मैं। योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में जनता दरबार लगाकर स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के दुग्ध विकास एवं वक्फ बोर्ड मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने अपने छाता विधानसभा क्षेत्र के कोसी कला कस्बे में जनता दरबार लगाकर जनता की समस्याएं सुनी। लोगों ने जाकर कैबिनेट मंत्री को अपनी समस्याओं से रूबरू कराया, साथ ही उनके शीघ्र समाधान की मांग की। उन्होंने बताया कि ज्यादातर सिंचाई की समस्या को लेकर किसान आए हैं। इसके अलावा क्षेत्र की खराब सड़कों को सुधारने की मांग स्थानीय जनता ने की है। जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए उन्होंने कहा कि क्षेत्र में गंदगी की समस्या है, इसके लिए ड्रेनेज सिस्टम को सुधारना जरूरी है और उसके लिए उन्होंने सीवर लाइन का सर्वे शुरू करा दिया है। शीघ्र ही सीवर का काम कराया जाएगा। हमारा धरना नकलऊ में 10 मई से लगातार लगा हुआ है। हमें पता लगा था कि हमारे कोसी शहर में मंत्री जी आ रहे हैं। हम मंत्री जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित करने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। हमारी 3 मांगे हैं। 16-17 का नवीनीकरण किया जाए, प्रतिमाह मान दे दिया जाए, सड़क भत्ता दिया जाए। जमीन संबंधी विवाद के भी लोग आए थे और बहुत ज़्यादातर लोग केवल इंटरलॉकिंग और सड़कों के बारे में आए थे। जो रास्ते ख़राब हैं उन रास्तों को। दूसरे नंबर
कोसी कला में इस समय गंदगी व्याप्त है। यहाँ ड्रेनेज की समस्या बहुत गंभीर है, इसलिए ड्रेनेज की समस्या के समाधान के लिए आज यहाँ सैकड़ों व्यक्ति आए। मैंने जल निगम के अधिशासी अभियंता को ये निर्देश दे दिए हैं कि कोसी कला में सीवर लाइन डालने के लिए वो अपना सर्वे करें। मथुरा थाना गोविंद नगर स्थित अर्जुनापुरा इलाके में हुई लाखों की चोरी का कोतवाली पुलिस ने किया खुलासा। शातिर बदमाशों को कोतवाली प्रभारी डीएन मिश्र, एसएसआई अवधेश कुमार और चौकी प्रभारी डी गेट प्रवीण कुमार मिश्र ने मुखबिर की सूचना मिलने पर अंधी कुईसा कब्रिस्तान के पास से 3 शातिर अपराधियों को अरेस्ट कर लिया है। वहीं एक साथी जमानत निरस्त कराने के बाद आगरा जिला में है बंद। पकड़े गए आरोपियों से भारी मात्रा में अवैध हथियार और चोरी के लाखों का माल किया बरामद। क्राइम को कम करने के लिए थाना प्रभारी गोविंद नगर ने इस चोरी को महज 20,000 का बताया था, लेकिन कोतवाली पुलिस ने लाखों की चोरी का खुलासा कर खोली गोविंद नगर पुलिस की पोल। पुलिस ने 3 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक का नाम है मनोज कुमार पुत्र भगवान दास, एक खेमी पुत्र शालिग्राम, एक संजय पुत्र सुरेश चंद्र। पुलिस ने इनके पास से सफिशिएंट बरामदगी जो सामान गया था उसके विषय में की है। इसमें करीबन 15,000 रुपये नगद, 3 तमंचे, 6 कारतूस, 315 बोर, 4 किलो 600 ग्राम की करीबन चांदी पुलिस ने इनके पास से बरामद की और 33 ग्राम सोने के आभूषण पुलिस ने इनके पास से बरामद किए हैं। पानी के बिना भी मौत होती है और पानी से भी मौत है। कुछ ऐसी ही घटना कानपुर के हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कैंपस की है, जहां 6 माह पहले एक नई इमारत बनाने के लिए एक गहरी नींव खोदी गई थी, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि ये गहरी नींव किसी की मौत का कारण बन जाएगा। निर्माण कार्य बंद होने की वजह से बरसात के जल भराव ने तालाब की शक्ल ले ली। यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से चूक ये हुई कि उसने ना तो नींव के लिए खोदे गए विशाल गड्ढे के चारों तरफ घेराबंदी की, और नतीजा ये हुआ कि आसपास की बस्ती के बच्चे दीवार फांदकर नहाने और तैरने के लिए आने लगे। बच्चे मुंडेर पर चढ़कर स्विमिंग पूल के अंदाज में छलांग लगा रहे थे कि एक बच्चा अभिषेक गहरे पानी में चला गया और उसकी डूबने से मौत हो गई। उसकी लाश पानी से निकाले जाने के बाद उसका परिवार विलाप कर रहा था। तो उस पार बच्चों के साथ खेलने चला गया था, खेलने गया तो वहाँ खुदा पड़ा हुआ था। फिर उसी में ये लड़के 4-5 थे, उसमें से ये सरक गया और वो लड़के बचाव के लिए कह रहे थे। वो एसबीटीआई की ज़मीन है, उन्होंने बिल्डिंग बनाने के लिए खोद रखा है और उसमें खूब पानी भर गया हुआ बरसात का। कितने समय से ये खुदाई? करीब 6 महीने से खुदाई चल रही है उसकी। यही बिल्डिंग बन रही है, तो यही बच्चे लोग नहाने आते हैं, कूद कर मना करो तब भी मानते नहीं हैं, तो फिर क्या करें। अरे शैतानी तो करते हैं हम लोग, जैसे इधर रहते हैं वो उधर से आकर हम कूद जाते हैं, देखते हैं तो मना भी करते हैं, तो मानते नहीं हैं। कासगंज में अखिल भारतीय परिषद का 68वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद द्वारा विवेकानंद की विशाल शोभा यात्रा निकाली, जिसमें सैकड़ों छात्र नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन कर हिस्सा लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के स्थापना दिवस पर शोभा यात्रा का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने किया। शोभा यात्रा में बाइक, खुली कार में सवार छात्राएं तो पैदल भी सैकड़ों के हाथों में पट्टिकाओं को लेकर जगह जगह वंदे मातरम, भारत माता की जय हो के नारे गूंज रहे थे। प्रदेश अध्यक्ष सुनील गुप्ता ने बताया कि आज एबीवीपी भारत का सबसे बड़ा छात्र संगठन है, जिसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 में हुई थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ।